हरे हम बम बम हम सम तम बम 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 मम मम हम सम सम तम तम बम बम झम झम झीम झीम छीम छीम। ये लाइन वाले ओवरटेक करके क्यों आ रहे हो? 5 मिनट बाद में क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ भीड़ लगाने की अपेक्षा अपनी जगह पर खड़े रहो। इनको फ्री हो जान दो, क्योंकि इनको पहले मोक्ष जाना है और ये जाएंगे तो अपनी रास्ता बना के रखेंगे, अपन को जगह रोक कर रखेंगे। तुम क्यों घबरा रहे हो? ओम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बम 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 हम सम बम 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 हम सम सम तम तम बम बम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे नमोते भगवते श्रीमते पवित्रे जलिने जीना भी सेचिया में। यहाँ व्यवस्था कौन बनाएगा? यहाँ एक जन खड़े होकर व्यवस्था 4-4 दोनों तरफ भेजते जाओ। तीर्थोत्तम नीरे चीरी बारिद रूपे कई नाप्यामी सुजन्माप्तान जिनान सर्वार सिद्धिदान। ओम ह्रीम ह्रीम विश्वादी विश्वादी वीरांतान वीरांतान जले जले विष्णव्यामी विष्णव्यामी स्वाहा स्वाहा। मेरे प्यारे भक्तों सुन लो मेरे साथ में मंत्र को बोलो। एक ही पांडुशिला पर अभिषेक बढ़ते जाओ। दूसरी पांडुशिला पर करने की चेष्टा न करिएगा। ओम ह्रीम द्रे विश्वादे वीरांतान जले विष्णव्यामी स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीम द्रे विश्वादे वीरांतान जले विष्णव्यामी स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीम द्रे विश्वादे वीरांतान जले विष्णव्यामी स्वाहा स्वाहा। ओम इधर आ जाओ आप रास्ता खाली। ओम ह्रीम द्री विश्वादी वीरांतान जले विष्णव्यामी स्वाहा स्वाहा। और जिन्होंने कलश को नहीं किया हो आगे से क्यों निकल रहे हो? आगे से क्यों? बाबा जी दूसरी पांडुशिला पर कलश नहीं करना है, दरवाली पे कर लिया, खिसक जाओ वहां से जल्दी से। ओम ह्रीम द्री विश्वादी वीरांतान जले विष्णव्यामी स्वाहा स्वाहा। ये बाबा जी कर चुके, इनको पीछे करो वहां से। ये दादा कर चुके कलश, हाँ इधर कर चुके, उधर क्यों गए? रसिया जी एक कलश कर लिया ना, उधर चलो। एक पांडुशिला पर कलश कर लिया, एक कलश हो गया। दूसरी वीरांतान जले विष्णव्यामी स्वाहा स्वाहा। सभी लोग मिल करके ओम ह्रीम द्री विश्वादी वीरांतान जले विष्णव्यामी स्वाहा स्वाहा। कितने अच्छे भक्त हमारे टिकट की पिंडों पर खड़े हुए हैं। भक्त वो कहलाते हैं। लाइन में लग के हाथ उठा के सभी लोग ध्यान से सुन लो। 3-4-5 लोग मुनीश्री को लेने जाओ। समय यहाँ पर आज बचाओ क्योंकि हमको 60,000 वर्षों तक के लिए आज दिग्विजय जिन्होंने अभिषेक करने का मन बनाया। जल्दी आओ। इधर से क्यों जा रहे हो भाई साहब? दिन मिला है रविवार 2 अक्टूबर। ऐसा सुंदर मन को बना के दिग्विजय यात्रा पूर्ण हम सबको है करना है। ओम ह्रीम
विश्वादी हीरातान जलेन जलेन कृष्णप्यामी स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीं द्रीं नीचे रख दो अभी बाद में लगा देंगे, नीचे रख दो, नहीं हो तो नीचे खिसका दो। विश्वादी हीरातान जलेन कृष्णप्यामी स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीं द्रीं विश्वादी वीरातान जलेन कृष्णप्यामी स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीं द्रीं विश्वादी वीरातान जलेन कृष्णप्यामी स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीं द्रीं विश्वादी। जैसा क्रम मैंने कल आपको बताया था वही क्रम से व्यवस्थित चलना है, क्योंकि दिग्विजय यात्रा में जो जाएगा वो भरत चक्रवर्ती जो 60,000 वर्षों तक निरंतर चलता है और कभी भी किसी भी दिन भी बिना अभिषेक पूजन के प्रस्थान नहीं करता है। पूर्व काल में जो युद्ध हुआ करते थे सुबह पूजन पाठ करके प्रारंभ होता हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम ज्वीं ज्वीं च्वीं च्वीं द्रां द्रां जम वम रह यः स क्षां चीं छूं छीं छैं क्षौं क्षौं क्षं छ क्ष्वीं रां रीं रूं रें रोम रोम रम रह द्रां द्रीं द्रवय द्रवय नमो वरते भगवते श्रीमते ठठ स्मकम्। श्री विनय कुमार जी, नीरज कुमार जी, वैदिक दुकान वाले, समस्या परिवार से सृष्टि शीलचंद, प्रमोद कुमार, विनोद, आमोद, सुबोध, श्रीमती मेंदाबाई शीलचंद जी, आरती, आमोद, प्राची, सेवी, कृति, आशु, दिशु, अमूल्या, दुकान वाले समस्या परिवार से सृष्टि प्रमोद कुमार, श्रीमती मनोरमा, भूपेंद्र, माही, मान्या, ओम, धर्मेंद्र, एकता, कमलेश, मीना, कॉमेडी है ना, कॉमेडी परिवार, समस्या परिवार से सवाई सिंह, श्रियांश कुमार, जितेंद्र, अनुराग, अभिषेक, डिम्पल, अनुपम, अतिशय, आर्थव, ओजस, समस्या परिवार से श्रीमती नेहा, जितेंद्र कुमार, सीईओ रसिया, पाली वाले, समस्या परिवार से श्रीमान पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं श्री अरहत महाचक्र मंडल महाविधान सानंद संपन्नार्थम दिग्विजय यात्रा सानंद संपन्नार्थम कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समस्त शांति धारा कर्तिनाम दर्शकानाम च श्री शांति भट्टारकपाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बाला आयु आरोग्यश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः। ओम ऋषभाद्या श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विशतरंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम देय समस्त शांति धारा कर्तिनाम दर्शकानाम च जैन समाज माणावा नगरस्य यामत्र च सिद्धिं तनबंधु सद्धर्म कार्येषु यामत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो वरते भगवते श्रीमद्विष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्रवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सतब्रह्मणे बृहत् मणामंडल मंडिताय ऋष्यारिका शावक शाविका प्रमुख चतुर्संगोप सर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अभयस्माकम। श्रेष्ठी श्री विनय कुमार, नीरज कुमार जैन, वैदिक दुकान वाले, समस्त परिवार से शीलचंद, प्रमोद कुमार, विनोद, आमोद, सुबोध, श्रीमती मेहंदाबाई शीलचंद, आरती, आमोद, प्राची, सेवी, कृति, आशु, जिशु, अमूल्य, दुकान वाले, समस्त परिवार से प्रमोद कुमार जी, श्रीमती मनोरमा, रसिया परिवार, पाली वाले, हाल मुकाम मंगावली निवासना, श्रीमान राजकुमार जैन, इंदु जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, आरोग्यार्थम, कमलेश जैन, रब्बू सौरी, आरोग्यार्थम, समस्त परिवार से उपस्थित चक्रवर्ती सौदरमिंद कुबेर माहेक नायक बाहुबली धोरणकर्ता समस्त समोसरण पात्र गणानाम सौदरमिंद कुबेर यज्ञ नायक आदि सामान इंद्राणी गणानाम सबंध भोजन श्री हरित चक्र महामंडल विधान सानंद संपन्नार्थम श्री दिग्विजय यात्रा सानंद संपन्नार्थम व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं धिनन्तु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसाद समस्त शांति धारा कर्तिनाम दर्शकानाम च जैन समाज मणावरा नगरस्य सेवकानाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाद्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापि मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकच्छद्रोपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम राम रीम रूम रोम रहस्यावसाय नमः।
मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु मम सर्वतुष्टिं कुरु कुरु मम सर्वपुष्टिं कुरु 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 स्वाहा मम कामं सर्वविघ्नं चिंदी चिंदी बिनी बिनी सर्वराज्यभयं चिंदी चिंदी बिनी बिनी सर्वचौरदुष्टभयं चिंदी चिंदी बिनी बिनी भयं चिंदी चिंदी बिनी बिनी सर्वदोषं व्याधिं डामरं च चिंदी चिंदी बिनी बिनी सर्वपरमन्त्रं चिंदी चिंदी बिनी बिनी सर्वात्मघातं परघातं च चिंदी चिंदी बिनी बिनी सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं श्रीरोगं ज्वररोगं च चिंदी चिंदी बिनी बिनी सर्वनरमारीं चिंदी चिंदी बिनी बिनी सर्वगजाशुगो महिषाजमारीं चिंदी चिंदी बिनी बिनी सर्वशस्त्र धान वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फलमारीं चिंदी चिंदी बिनी बिनी सर्वराष्ट्रमारीं चिंदी चिंदी बिनी बिनी सर्वक्रूर वेताल शाकिनी डाकिनी भयानी चिंदी चिंदी बिनी सर्व बिनी असत वेदनीयं चिंदी चिंदी बिनी बिनी सर्वमोहनीयं चिंदी चिंदी बिनी बिनी सर्वापस्मारीं चिंदी चिंदी बिनी 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 अस्माकं श्रेष्ठी श्रीमान विनय कुमार नीरज कुमार वैदिक दुकान वाले समस्त परिवार से सीलचंद प्रमोद विनोद आमोद सुबोध श्रीमती मेहंदाबाई सीलचंद आरती आमोद प्राची सेवी कृति आशु दिशु अमूल्य दुकान वाले समस्त परिवार से प्रमोद कुमार श्रीमती मनोरमा भूपेन्द्र माही मान्य ओम धर्मेंद्र एकता कमलेश मीना कॉमेडी वाले समस्त परिवार से सवाई सिंह श्रेयांश कुमार जितेंद्र अनुराग अभिषेक डिम्पल अनुपम अतिशय आरता भोज समस्त परिवार से श्रीमती नेहा जितेंद्र कुमार सी हो रशिया पाली वाले मंगौली निवासी समस्त परिवार से राजकुमार जी इंदु जैन ऋषभ बिहार दिल्ली निवासना छंद छंद बिंदी बिंदी सर्व दुष्ट देव दानव वीर नरनाहर सह योगिनी कृत दोषान छंद छंद बिंदी बिंदी सर्वाष्ट कुली नाग जनित विषभयानी छंद छंद बिंदी सर्व बिंदी स्थावम जंगम वृश्चिक सर्पाधिकृत दोषान छंद छंद बिंदी सर्व बिंदी सिंहाष्टापदाधिकृत दोषान छंद छंद पर बिंदी बिंदी शत्रुकृत मारणोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणाधिकृत दोषान छंद छंद बिंदी बिंदी ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्य तेजोबल शौर वीर शांति ही पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवट मटम पत्र द्रोणमोह संवानानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयं क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु अस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु आयुर्वृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर आयुर्वृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्यावसानात् विद्यायै नमो अर्यन्तणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्यावसानात् विद्यायै नमो अर्यन्तणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्यावसानात् विद्यायै नमो अर्यन्तणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्यावसानात् विद्यायै नमो अर्यन्तणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्यावसानात् विद्यायै नमो अर्यन्तणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्यावसानात् विद्यायै नमो अर्यन्तणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्यावसानात् विद्यायै नमो अर्यन्तणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्यावसानात् विद्यायै नमो अर्यन्तणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्यावसानात् विद्यायै नमो अर्यन्तणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां द्विषष्टिराष्टशिपुरशिराज्ञा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र महाराज श्री गंधोदक एक परमेश्वरत्वम् ओम ह्रीं मध्ये छत्र स्थापयामीति कुंदा वेदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजिते तबे बपु षोडशकाण्डिभ्यो नमः उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मीभ्यो नमः सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः जल के विषय आकाश के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर से ऊर्ध्वलोक मध्यलोक मथुरा आदि से क्षेत्रेभ्यो नमः जीर्ण बद्री मोड़ बद्री हसनापुरी चंदेरी धोबंजी कपौरा जी कहार जी अयोध्या जी
चमत्कार जी, महावीर जी, पदमपुरा जी, आदि तीजारा, आदि अतिशय क्षित्रिभ्यो नमो नमः। चारण विद्धि भरचित हरिखंड भारती से उत्तर प्रदेश मढ़ावरा नामिनी नगरी अपना विद्या विहार। ही वह अपूर्व धर्म प्रभावना का कार्य उस नगर में हुआ करता है। आचार्य भगवान ने दीपावली के बाद दूज के दिन वहाँ से ईसरी से विहार कर दिया। कहाँ की ओर? कलकत्ता की ओर। वहाँ से लगभग 350 किलोमीटर होता है। पूर्णिमा के दिन, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन वहाँ पर वह विशाल कार्यक्रम होता है, जिसकी भव्यता की आप परिकल्पना भी शायद ना कर सकें। कलकत्ता जैसे महानगर में उस जुलूस में 25 तो बैंड पार्टियां होती हैं, और उन बैंड पार्टियों के लिए भी यह नियम निर्देश है कि वह अपनी जो बैंड पार्टी की वेशभूषा है उसको पहन करके नहीं आएंगे। तो फिर क्या बिना कपड़े के जाएंगे? नहीं, उन बैंड पार्टियों को कपड़े, जो ड्रेस है वह जैन समाज देती है, और उन ड्रेस को पहन करके जाना होता है। लगभग 1000 से अधिक धर्म की ध्वजा अपने हाथ में धारण करके लोग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी महती धर्म प्रभावना का कार्य जिन धर्म के अनुयायियों के लिए भारतवर्ष में मिला है, हमारी जानकारी में वह अपने आप में अद्वितीय और अनूठा है। एक तरफ से दिगंबर समाज का जुलूस जाता है, दूसरी तरफ से श्वेतांबर समाज का जुलूस आता है। एक स्थान मिलन बिंदु है जहाँ पर दोनों समाज आपस में जुलूस में शामिल हो जाते हैं, वहाँ से जब जुलूस आगे बढ़ता है। मगर उसमें एक जो विशेषता हम आपको बताना चाहते हैं कि वह धर्म की प्रभावना कैसे होती है। आचार्य कुंद भगवान ग्रंथराज समय पहाड़ों में कहते हैं, विद्या रह मारूढ़ो मनोरह रहे सुभणद जो चेदा सोजन नाण पहावी सम्मा दिट्ठी मुणे अपो। जिन धर्म का प्रभावी बाह्य प्रभावना भी कर सकता है तो वह आत्म प्रभावना भी करता है। आत्म प्रभावना कैसा है? वह आत्म प्रभावना के लिए विद्या रथ के ऊपर आरूढ़ होता है। यहाँ पर अभी चक्रवर्ती गजारूढ़ होगा और बग्गियों पर बैठ कर के उनके साथ में उनका परिसर जाएगा, किंतु वहाँ पर कुंद भगवान विद्या रूपी रथ पर बैठ कर के और मन का वेग आप शरीर से, जो लोग नगर मड़ावरा के निवासी वो तो यहाँ आ गए हैं, और बहुत से नगर के लोग आए और भैया जी ने उनके साथ में एक और कह दी, क्या कह दी कि जहाँ जहाँ से आए हैं उतई उतई जाना है आपके। अब भैया 3 महाराज हैं और अनेक नगर से आए हैं, मेहरोनी से भी आए हैं, आरोन से भी आए हैं, बरुआ सागर से आए हैं, सिरोन से आए हैं, और भी अनेक नगरों से आए हैं जो आ रहे हैं और कुछ आ रहे हैं। अब पास में हैं, अच्छा लेघा है, लेघा। हाँ, गाड़ी वालों को तो बिल्कुल ही पास है, बस एक बुंदेलखंड में कहते एक कुर्रू ठोको तो पहुंच जाओ। मगर हमें तो अगर पहुंचना हो तो हमें तो कम से कम एक दिन तो विश्राम रात्रि में साड़ूमल में या आसपास करना होता है, तब वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो आचार्य भगवान ने भी मानो कुर्रू ठोकी और दूज के दिन बिहार हुआ वहाँ से ईसरी से, और अमावस्या के पहले, पूर्णिमा के पहले वहाँ पहुँचना था। तो 12 दिन में 350 किलोमीटर लगभग यात्रा, मगर वो जो दृश्य देखने के लिए मिलता है, मिल सकता है, वह अभूतपूर्व है। क्या अभूतपूर्व है उसमें? जिन धर्म की ध्वजा ऐसे जो चलती है, वह रास्ते में अगर कोई व्यवधान आ जाए, जैसे आपका जुलूस चलता ना, अभी तो इसमें कोई बात नहीं है, जैसे मान लो कदाचित रथ आपका चल रहा हो
और रास्ते में नगरों में सर्विस लाइन होती है बिजली की, तो वो बिजली की सर्विस लाइन केबल लाइन डली है, तो आप क्या करेंगे, अपने हाथ का ध्वज को ऐसा झुका लेंगे निकालने के लिए। मगर वहाँ पर कितना अभूतपूर्व दृश्य होता है, उसकी आप परिकल्पना अपने मस्तिष्क से करें कि जो धर्म की ध्वजाएं होती हैं वह सदैव ऐसी अखंड ऊपर रहती। कई बार देखने में आता है आप अपने घरों पर ध्वजाएं लगाते हैं, जिन धर्म की ध्वजा, और कैसे लगा लेते हैं, कभी कभी ऐसे भी लगाते हैं, कहूँ जगह नहीं मिली तो ऐसी कर ली, और बांधना है तो ऐसी बांध दी। यह उन्नति नहीं अवनति का प्रतीक है। और कभी कभी अगर वो लटक जाए तो ऐसी भी हो जाती है। जैसे कि राजकीय तंत्र में ऐसी व्यवस्था है कि धर्मजा की ध्वजा, शासन की ध्वजा ऊपर रहती है। कदाचित कोई शोक हो जाए, जिसे राजकीय शोक घोषित किया जाता है, तो ध्वजा यहाँ से नीचे झुका ली जाती है। यह शोक का प्रतीक है। और अगर आपने अपने घर की ध्वजा को ऐसा कर लिया है तो आप स्वयं अपशुकन का कार्य कर रहे होते हैं। इसलिए जिनके घरों में ध्वजाएं लगी हों वो अपनी ध्वजाएं जाकर के आज के बाद सही कर लें, व्यवस्थित करके ऊंची ओर कर लें। तो वहाँ पर कलकत्ता में आज से नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने से एक विशेष अधिकार जैन समाज को मिला है। क्या वह अधिकार है कि वहाँ पर जैसे आपके नगरों में कहीं कहीं, छोटे गांव में नहीं होता है, सिटी बस चलती हैं, वहाँ पर सिटी बस ना हो करके ट्राम लाइन चलती है, बिजली की ट्रेन चलती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन लगी है, और इलेक्ट्रिक लाइन के लिए वायर भी जाते हैं, यहाँ से टच करके एंटीना चलता रहता है। मगर उसकी विशेषता ध्वजा की क्या है कि हमारे जिनेंद्र भगवान की जो ध्वजा है कभी नीचे ऐसी झुक नहीं सकती है। तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था करके दी है कि जुलूस के आगे आगे बिजली विभाग की गाड़ियाँ चलती हैं, और जहाँ पर वह जुलूस क्रॉस होना हो वहाँ पर आपकी ध्वजा झुकाना ना पड़े, इसलिए ट्राम लाइन की जो इलेक्ट्रिक लाइन है वायर, उसको काट दिया जाता है, जुलूस पूरा क्रॉस हो जाता है। उसके बाद पुनः उस लाइन को, ऐसा अभूतपूर्व दृश्य है वहाँ पर। अभी कार्तिक की पूर्णिमा के दिन वह दृश्य जिनको देखना हो वह अपनी आँखों से जा कर के देख सकते हो, और अब तो वहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर ही में वो दृश्य टीवी के माध्यम से आ सकता है, आ जाता है। ऐसा ही आत्म प्रभावना जिसको करना होता है, कुंद कुंद भगवान निर्देशित कर रहे हैं। हमारा मन इतना चंचल होता है कि हम उसमें कभी यहाँ हैं, शरीर से कदाचित यहाँ हो सकते हैं, किंतु आपकी मन की यात्रा सिद्धालय तक जाकर के स्पर्शित कर सकती है। इसलिए उस मन के वेग को, आवेग को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करना होता है। चक्रवर्ती ने तो अपना प्रयास पुरुषार्थ किया और वह दिग्विजय के लिए 6 खंडों में निकला, किंतु उनके साथ जो उनकी सेना हैं, उनके अनुयायी हैं, उनका भी कर्तव्य है कि जब तक वह दिग्विजय की यात्रा पूरी ना हो जाए, जैसे आप यहाँ से गए थे जुलूस के साथ में, वैसा ही आपको संकल्प अभी भैया जी ने दिला दिया है। इसलिए आप भी उस नियम का, अनुशासन का पालन करना है। क्यों? क्योंकि यही जिन धर्म की दिग्विजय की यात्रा जो आप करने जा रहे हैं, उसमें आपका अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है यह दृष्टिगोचर होगा। जैसे इंद्र इंद्राणियाँ हैं, वह भी अपनी अपनी पंक्तियों में अगर 2 या 3 की जितनी पंक्ति निर्धारित की गई हों उसमें ही चलें, सामूहिक झुंड बना करके न चलें, ताकि आपका जुलूस की जो शोभा है वह जैसे शुरू से हुई है। और कभी कभी ऐसा होता है जब जुलूस एक स्थान से जाकर के दूसरे स्थान तक पहुंचता है, वहां जाकर के भी जैसे ही वो मुड़ने का बिंदु आता है, कहे तुम भी आई हो, अच्छा हो, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र, ऐसा एक दूसरे के पास जाकर के हिलने मिलने का काम। आपके रिश्तेदार भी आए हैं, घबराएं नहीं, आपके यहाँ पर अंथव की व्यवस्था आपके करना ही करना है, वहाँ आप उनके साथ खूब बैठ करके चर्चाएं कर लेना। किंतु जैसा अनुशासन बताया है, जो लोग बग्घी में बैठे हैं वह बग्घी में भी स्वयं बैठें, किंतु उनके कुटुंब के लिए नहीं है बग्घी, नहीं तो नाती पोता संती को आप बिठाल करके उसको काम को, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की अपेक्षा से
फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आपकी होना है, ना कि कुटुंब की। इसलिए जैसा अनुशासन भैया ने यहाँ पंडाल में बना के रखा है, वो हो सकता है रास्ते में आपको चेक करने के लिए पहुँच जाएं। और अगर जैसे कल महाराज ने कहा था कि कुछ सिविलियंस सिविल ड्रेस में समूह शरण में बैठे थे, अगर विचार करें आपको वहाँ से नीचे हाथ पकड़ करके उतार दिया जाए तो आपका प्रेस्टीज का इशू बन जाएगा। इसलिए ऐसी गलती भूल करके भी नहीं करना। भैया कभी भी रास्ते में चेक करने के लिए पहुंच गए और जैसे फ्लाइंग स्क्वाड आकर के कभी चेक कर लेती है तो फिर जुर्माना कई गुना लगता है। इसलिए वैसी नौबत ना आए, क्योंकि समय आपका बहुत है। और चक्रवर्ती को तो 60,000 वर्ष लगे थे, भैया ने आपकी यात्रा को 3 घंटे में समेटना है। जहाँ तक जो यात्रा पथ आपका सुनिर्धारित हुआ है वहाँ तक आपको जाना है, अनुशासन के साथ जाना है और सबको संकल्प कर दिया है। और चूँकि भोजन भी आपको मिलना तभी है, आप चाहे रास्ता से लौट आओगे तो भी 12 के पहले तो आपको भोजन मिलने ही वाला नहीं है। तो फिर कंजूसी न करो। जिन धर्म की प्रभावना का एक महती आपको योगदान मिलने के लिए समय मिला है, उसमें आप पूर्णतया शामिल होकर के जैसे यहाँ से बैठ कर के जा रहे हैं अथवा पैदल जा रहे हैं, उसी क्रम से आप लौट कर के आएंगे तो हमें लगेगा कि वास्तव में आपने जो संकल्प किया है उस संकल्प का परिपालन भी हम दृढ़तापूर्वक अपने जीवन में करें। यही मंगल कामना बोली आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। देखिए महाराज श्री ने बहुत बिफोर हमें छोड़ दिया, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि ये बेचारे 60,000 वर्षों तक चलने वाले लोग हैं,